हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि बेस्ड हैं आपका पादप श्वसन पर। पादप श्वसन यानी आपका रेस्पायरेशन पर। तो रेस्पायरेशन पर बेस्ड हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका जीआईसी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो समय को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो इसमें आज आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलुलर एनर्जी इज प्रोवाइडेड थ्रू रिस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेशन बाय। श्वसन एवं ऑक्सीजन में कोशिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एलटी बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन आया है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो जो श्वसन एवं ऑक्सीजन से जो आपका कोशिकीय ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है, तो जो एनर्जी हमें मिलती है वो आपका मिलती है थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। जिसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें आपका स्टेप बाय स्टेप जो ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करता चला जाता है। तो इसमें जो आपका लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है आपका पायरुविक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पायरुविक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स को जो आपका कनेक्ट करती है, 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जो आप लिंक करते हैं वो होता है आपका एसिटिल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरोबिक रिस्पिरेशन। वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही है। जो वायवीय श्वसन है तो आपका वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का जो अंतिम ग्राही है 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन पी मॉलिक्यूलर O2 यानी आणविक O2। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। टीजीटी बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन आपका आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ RQ इज 0.7 द रेस्पिरेटरी सब्स्टिट्यूट विल बी। यदि RQ का मान 0.7 है तो श्वसन आधारी पदार्थ होगा। यानी RQ जो है वो आपका क्या है 0.7 यानी कि आपका लेस देन 1। तो लेस देन 1 जो होते हैं वो आपके होते हैं फैट्स या बस जो कि फैटी एसिड्स होते हैं इनका होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फैट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, ऑर्गेनिक एसिड का जो होता है वो मोर देन 1 होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फैट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन ETS। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इसमें साइटोक्रोम का सही क्रम क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। टीजीटी बायोलॉजी 2011 में ये क्वेश्चन आपका आया है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी BC1, C, A3 एंड A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RQ स्टैंड्स फॉर। RQ दर्शाता है आपके, इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी एंड अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज्ड, टाइप ऑफ अल्कोहल फॉर्म्ड। ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। इसमें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी, श्वसनीय पदार्थ की प्रकृति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा वायवीय
एवं अवायवी श्वसन में समान है। तो इसमें आपका जो प्रोसेस है वो है आपका ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा तो आपका पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें आपका प्रोसेस आपका होगा जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये आपका एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप के रिस्पिरेशन में सेम प्रोसेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज नॉट लेस देन 1 इज श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है। तो आपका जो 1 से कम नहीं होता है, तो एक तो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट का होता है तो वो तो 1 से कम होगा ही नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सिंपल, इसका तो आपका 1 होता है। तो ये आपका 1 ऑलरेडी 1 है, तो ये लेस देन 1 है ही नहीं, तो आपका राइट आंसर होगा आपका ए कार्बोहाइड्रेट। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन को भी थोड़ा सा टेक्निकली बना देते हैं, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन। वायवी श्वसन के दौरान सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरिलीकरण होता है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, 4 ऑप्शन जो आपके हैं, साइटोप्लाज्म ओनली, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है उसमें वो आपका नेक्स्ट ये आपका लास्ट है, ये तो कम्प्लीटली नहीं होगा और केवल एक में हो नहीं सकता है, यानी केवल साइटोप्लाज्म और केवल माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्म डिप्लोगिस्टिकेटेड एयर इज नोन एज। डिप्लोगिस्टिकेटेड वायु नामक शब्द को कहा जाता है। जो आपका ये डिप्लोगिस्टिकेटेड जो शब्द है ये यूज़ किया जाता है आपका प्योर ऑक्सीजन के लिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। प्योर ऑक्सीजन के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो डिप्लोगिस्टिकेटेड होता है। और जो आपका इम्प्योर CO2 के लिए, इम्प्योर CO2 के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो आपका होता है, जो इम्प्योर CO2 के लिए वो यूज़ करते हैं वो आपका होता है फ्लोगिस्टन, PHLOGISTON, फ्लोगिस्टन। तो डिप्लोगिस्टिकेटेड जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, ऑक्सीजन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इवॉल्व्ड इन वन क्रेब साइकिल थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र में पानी के अणु मुक्त होते हैं। तो आपका जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं थ्रू आपका पूछा गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ C39H74O6 इज, यानी इसका श्वसन गुणांक है। तो ये जो आपका दे रखा है ये एक प्रकार का फैटी एसिड है। फैटी एसिड यानी आपका वसी अम्ल। वसी अम्ल का जो होता है वो होता है आपका RQ होता है लेस देन 1, लेस देन आपका 1 होता है। तो इसमें जो आपका अगर आप 4 ऑप्शंस को देखेंगे तो केवल आपका ए ऑप्शन ही है जो आपका लेस देन है, बाकी सभी मोर देन 1 है। ये तो आपका 1 है, बाकी शेष मोर देन 1 है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RQ वैल्यू of 4 may be expected for the complete oxidation of which one of the following। यानी आपकी RQ वैल्यू 4 किसके लिए एक्सपेक्टेड है? तो आपका जो एसिड्स होते हैं, तो एसिड्स का जो है आपका जो होता है जनरली आपका
मोर देन वन होता है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक एसिड। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑक्जेलिक एसिड का जो होगा वो आपका वैल्यू होगी 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका द नेट गेन ऑफ ATP इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 1 ग्लूकोज और 2 पायरुविक एसिड इज। नेट गेन ऑफ ATP यानी आपका 1 ग्लूकोज से आपका 2 पायरुविक एसिड होते हैं, तो इसमें नेट गेन कितना होता है, तो नेट गेन पूछा गया है, यानी आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो आपका होता है, इसमें आपका आंसर होगा 4B यानी 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच सेल ऑर्गेनेल इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है। तो विच सेल आपका जो ऑर्गेनल है जो आपका वायवीय श्वसन का अंग है वो है आपका सी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑकर्स इन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन द सेल। कोशिका में क्रेब्स साइकिल का स्थल है, तो स्थल जो है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका राजस्थान PSC PGT 2013 में पूछा गया ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक पुष्प कलिका का खिलना उदाहरण है। तो जो आपका पुष्प कलिका का खिलना उदाहरण है वो है आपका एपिनेस्टी, ऊपरी वृद्धिवर्तन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय। रंध्रों का खुलना व बंद होना नियंत्रित होता है। तो रंध्रों का जो खुलना और बंद होना यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो आपका डिपेंड होता है वो होता है आपका पोटेशियम आयन पे। पोटेशियम आयंस पे ये आपका डिपेंड होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम आयंस के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द आर्क्यू ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। देखिए अभी पहले भी पूछा गया है आर्क्यू ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जनरली रिपीट होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4.0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल डिफेंस ऑफ होस्ट प्लांट्स। तो बायोकेमिकल डिफेंस ऑफ होस्ट प्लांट यानी निम्न में से कौन सा पदार्थ आतिथेय पादपों की जैव रासायनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन बी, फाइटोएलेक्सिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ NADH2 प्रोड्यूस्ड इन क्रेब साइकिल। जो नंबर ऑफ क्रेब साइकिल में उत्पादित होने वाले NADH2 की संख्या उत्पादित जो होते हैं, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का है यानी कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है आपका एग्जैक्ट 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नवोदय विद्यालय PGT बायोलॉजी 2014 में पूछा गया है। इसमें आपका राइट आंसर होगा D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड इन TCA साइकिल फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक अणु से TCA चक्र में कितने अणु CO2 के बनते हैं। तो जो आपका इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, चूँकि आपका TCA साइकिल ये पूछा गया है ग्लूकोज के एक अणु से, यानी आपकी ये दोनों साइकिल्स की हम बात करेंगे क्योंकि जो ग्लूकोज आपका होता है तो पायरुविक एसिड के बाद ये आपका अलग अलग साइकिल डिवाइड हो जाती हैं। तो एक क्रेब साइकिल होगी, दूसरी क्रेब साइकिल होगी, तो एक में आपका 3 बनेंगे और दूसरे में 3, यानी टोटल जो होंगे वो होंगे आपके 6। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एंड प्रोडक्ट जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है वो आपका ऑप्शन बी पायरुविक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्नलाइजेशन टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, वसंतीकरण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया। तो वर्नलाइजेशन की जो आपका जो फर्स्ट यूज किया था वो आपका करा था लाइसेंको ने। जीआईसी बायोलॉजी 2012 में ये क्वेश्चन आपका आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, अवायवीय श्वसन होता है। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन जो आपका होता है वो होता है आपका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंजाइम टेकिंग पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस आर, ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेने वाले एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है तो एंजाइम भी आपके साइटोप्लाज्म में ही होंगे। विदाउट एनी कंफ्यूजन इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रिस्पिरेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी, श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप बनते हैं। बनने की बात कही गई है, तो जो बनते हैं वो होते हैं आपके 38। और अगर नेट गेन की बात करी जाए यानी प्रॉफिट या नेट गेन तो आपका आंसर होगा 36। लेकिन इसमें आपका केवल बनने की बात करी गई है तो बनने की टोटल आपका बनते हैं 38। प्रॉफिट की अगर बात करी जाती है तो हमारा आंसर होता है 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। तो जो आपका क्रेब्स साइकिल संपन्न होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका पादप श्वसन पर बेस्ड है और ये इंपॉर्टेंट है आपका जीआईसी टीजीटी पीजीटी के लिए। तो कैसे लगे क्वेश्चन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।